हेलो दोस्तों, मानवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ एक और नया वीडियो आपके सामने एमएस वर्ड का। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ होम मेनू के अंदर फ़ॉन्ट सेक्शंस के बारे में। आज मैं आपको लैंग्वेज के बारे में, फ़ॉन्ट साइज़ कैसे हमें कम करना है, कैसे हमें ज़्यादा करना है, विथ एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊँगा। हम सबसे पहले चलते हैं आज लैंग्वेज के बारे में। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अभी मेरा कर्सर जहाँ पर सेट है और ये बता रहा है एक लैंग्वेज बार को। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन मेनू पर, तो हमारे सामने बहुत सारी लैंग्वेज खुल के आ जाती है और इसमें हम यहाँ से लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। हम चाहे इंग्लिश में, हम चाहे हिंदी में, हम चाहे स्टाइल में, जिस इच्छा में हम चाहते हैं वैसे हम इसको लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे एक इंग्लिश में पैराग्राफ टाइप करना है, तो मैं यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन एक लैंग्वेज स्टार्ट करता टाइप सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद हम यहाँ पर अपना एक लेटर या जो भी हमें टाइप करना है मैटर वो हम टाइप कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, इस टाइप से हम यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। अब मान लीजिए मुझे हिंदी में करना है, तो हम वापस इस ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें हिंदी के फ़ॉन्ट दिख जाएगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर हिंदी में अपना मैटर टाइप कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, इस टाइप से हम हिंदी इंग्लिश में, और इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। यदि हमें स्टाइल्स में लैंग्वेज टाइप करना है तो हम स्टाइल्स में लैंग्वेज टाइप कर सकते हैं। यहाँ से हमें जैसे बोल्ड चाहिए या फिर हमें अलग अलग डिज़ाइन में हमें टाइप करना है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके हर लैंग्वेज को, जैसे कर्सर राइटिंग में टाइप करना है तो हम ऐसे कर्सर राइटिंग में भी टाइप कर सकते हैं। हम जैसा चाहें वैसा यहाँ से अलग अलग स्टाइल्स में टाइप कर सकते हैं। तो ये होती है लैंग्वेज बार, इसको हम लैंग्वेज बार बोलते हैं और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+F। क्या होता है? Ctrl+Shift+F से हम लैंग्वेज बार पे पहुंच जाते हैं या फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब हम बात करते हैं, हमने टाइप करना, लैंग्वेज तो सीख ली, सिलेक्ट करना, लेकिन अब हमें मान लो फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है या छोटा करना है। क्या होता है कि कई बार अलग अलग, जैसे हमें पेज के हिसाब से फ़ॉन्ट साइज़ को रखना होता है कि वह पढ़ने में आ रहा है कि नहीं, या फिर ज़्यादा पेज से बाहर जा रहा है तो फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करना, या ज़्यादा बारीक दिख रहा है तो फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना। तो इसके लिए हम फ़ॉन्ट साइज़ वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक सीरीज खुल के आ जाती है फ़ॉन्ट साइज़ की। तो इसमें आपको एग्ज़ाम के व्यू से ये भी याद रखना है कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट साइज़ जो ओपन होता है उसमें सबसे मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ क्या है। तो इसमें सबसे मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ है 8 और सबसे मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ है 72। जैसा कि मैं आपको अभी बताता हूँ जूम करके। आप देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट साइज़ है, मिनिमम 8 और मैक्सिमम है 72। तो ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि एमएस वर्ड में 2007 में कौन सा फ़ॉन्ट साइज़ मिनिमम है, कौन सा फ़ॉन्ट साइज़ मैक्सिमम है। और इसमें यह भी पूछा गया है कि इसमें मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ आप कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो इसमें हम मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ 1638 तक, कहाँ तक? 1638 तक ले जा सकते हैं और इसके बाद हम फ़ॉन्ट साइज़ इससे आगे नहीं बढ़ता है। ये यदि हम यहाँ करके भी देखें 1639 तो ये फ़ॉन्ट साइज़ नहीं बढ़ेगा। यह हमें एक एरर दे देगा कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638, मतलब हम मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ इसमें 1 और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ 1638 रखते हैं। कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है यह कि फ़ॉन्ट साइज़ इसमें मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है, वो भी शॉर्टकट से। और यदि ऑप्शन से बाय डिफ़ॉल्ट यदि हम देखें इसमें फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है तो इसमें मिनिमम 8। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास इसमें शॉर्टकट होता है फ़ॉन्ट साइज़ को कम करना और ज़्यादा करने का भी। यदि हम इसे पहले हम बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पे ले आते हैं 11 पे, और अब हम जाते हैं फ़ॉन्ट साइज़। इसी के आगे हमें दो ऑप्शन दिखते हैं, एक फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीमेंट का ऑप्शन होता है, एक फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीमेंट का ऑप्शन होता है। तो हम इस शॉर्टकट के जरिए भी हम अपने फ़ॉन्ट साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये होता है फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए और ये वाला होता है फ़ॉन्ट साइज़ को कम करने के लिए। अब जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के लिए करके देखते हैं, हमें उस पैरे को सिलेक्ट करके रखना है। इसके बाद हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कर देगा, और यदि हमें मान लीजिए छोटा करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा कर देगा। इसमें आपको एक विशेष बात यह ध्यान रखना है कि जब हम फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं तो इसमें आप ये देख रहे होगे, जैसे मैं पहले से बाय डिफ़ॉल्ट करता हूँ 11 पे। अब इसके बाद इससे मैं जैसे इसको बढ़ाऊँगा तो ये पहले 12 होगा और 12 के बाद सीधा 14 होगा, 14 के बाद सीधा 16 होगा, मतलब कि 2-2 पॉइंट में फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ रहा है। और इससे जब मैं डिक्रीज़ करूँगा तो 2-2 पॉइंट में फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ कर रहा है। लेकिन इसका एक शॉर्टकट होता है जिससे हम एक पॉइंट में भी फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट होता है Ctrl, Shift और लेस देन, ग्रेटर देन।
तो लेस देन ग्रेटर देन से हम इसको 2-2 पॉइंट में जो शॉर्टकट होता है इसका, ये जिससे हम अभी ऑप्शन से कर रहे थे वही ऑप्शन से हम यहाँ पर कर सकते हैं। और एक एक पॉइंट में यदि हमें छोटा बड़ा करना है तो इसके लिए हमें कंट्रोल के साथ करली ब्रैकेट का यूज़ करना है। करली ब्रैकेट वाली जो बटन्स होती है कीबोर्ड्स में, करली ब्रैकेट, तो कंट्रोल बटन को हमें दबा के रखना है और इस करली ब्रैकेट को हम यदि दबाएंगे तो हमें अब आप देख सकते हैं कि अभी ये एक एक साइज एक एक पॉइंट बढ़ रहा है और एक एक पॉइंट डिक्रीज़ हो रहा है और एक एक पॉइंट बढ़ रहा है। तो ये इसका शॉर्टकट भी हमें याद रखना है। तो इससे हम फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसी के आगे ले चलता हूँ। तो इसमें हम बोल्ड ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने नॉर्मली भाषा को सेट करना सीखा कि हिंदी में टाइप करना है कि इंग्लिश में टाइप करना है। फिर हमने फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाना सीखा, घटाना सीखा। अब हम सीखेंगे इसे बोल्ड करना। तो अब हमें मान लीजिए कि नॉर्मल अभी दिख रहा है, अब इसे हमें बोल्ड करना है। बोल्ड करने का मतलब सीधा सा डार्क करना है। तो इसको हमें सिलेक्ट करना है और इस बोल्ड बटन पर क्लिक करना है तो यह बोल्ड हो जाता है। और दूसरा तरीका है कि इसे सिलेक्ट करना है और इसे हमें शॉर्टकट तरीके से बोल्ड करना है, तो हम Ctrl+B का उपयोग करते हैं। तो Ctrl+B की सहायता से भी यह बोल्ड हो जाता है। और यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई कंपटीशन एग्जाम में भाई, चाहे वो बैंक की हो, रेलवे की हो या फिर NTPC हो या CPCT एग्ज़ाम हो। वैसे तो अब CPCT का लेवल बहुत हाई हो गया है, लेकिन फिर भी ऐसा क्वेश्चन है कि कई बार एग्जाम में बन जाता है। ऐसा भी पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, शॉर्टकट बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो इसमें भी ये काम आने वाला शॉर्टकट है। तो ये बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम आगे सेक्शंस पे बढ़ते हैं, तो वो है एक इटैलिक का ऑप्शन। इटैलिक क्या करता है, जो फ़ॉन्ट साइज़ नॉर्मल सीधे से होते हैं इसको थोड़ा सा तिरछा कर देता है, तो इसलिए हम इसे इटैलिक बोलते हैं। तो जैसे हम इसको उदाहरण के लिए करते हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब आप पहले ही सीधा था और अब कैसा इटैलिक, मतलब हल्का सा आगे की तरफ झुक जाता है। और इसका भी शॉर्टकट होता है, तो इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+I। क्या होता है? Ctrl+I। अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे ऑप्शन आता है अंडरलाइन का। अब मान लीजिए कि हमें किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है, जैसे हम कोई सा लेटर टाइप कर रहे हैं या फिर कोई बुक टाइप कर रहे हैं, उसमें हमें कोई सी चीज़ को बताना है कि ये अंडरलाइन करके विशेष बात बताना है। तो हम उसे एक तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, दूसरा हमें अंडरलाइन। तो अंडरलाइन पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये उस टेक्स्ट को, उस फॉन्ट को, उस पैराग्राफ को अंडरलाइन कर देता है। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं, इसको ये अंडरलाइन कर देता है। अब हमें मान लीजिए इसे शॉर्टकट तरीके से अंडरलाइन करना है, तो इसको सिलेक्ट करना है और Ctrl+U दबाना है। क्या दबाना है? कंट्रोल के साथ U बटन को हमें प्रेस करना है, तो यह उस टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देता है। और यदि हमें इसे हटाना है अंडरलाइन को, तो हम Ctrl+U को दबाएंगे तो ये अंडरलाइन हटा भी देगा। तो आप ये ऑप्शंस अच्छे से समझ गए होंगे। आज हमने पढ़ा फ़ॉन्ट लैंग्वेज बार के बारे में, फ़ॉन्ट के बारे में, फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में, मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, इसके शॉर्टकट्स क्या होते हैं, और फिर हमने आगे देखा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के बारे में। इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। थैंक यू।